कौन है? राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल जी आप संघर्ष करो, राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब लोग पीछे होइए, सब लोग पीछे होइए, दोनों पीछे होइए। राहुल गांधी जाना चाहते थे मंदिर मठ के अंदर, लेकिन परमिशन नहीं मिली। डीसी से, एसपी से लगातार राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि आप परमिशन दीजिए, लेकिन परमिशन नहीं मिली। और उसके बाद में जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, उनको परमिशन दी गई और वो भी काफ़ी देर की बातचीत के बाद में परमिशन दी गई। लेकिन राहुल गांधी अभी भी यहाँ पर है, राहुल गांधी अभी भी यहाँ पर है और अब वो नीचे ज़मीन पर बैठ गए हैं। तो नीचे ज़मीन पर बैठ करके राहुल गांधी अब यहीं पर इंतजार करेंगे या फिर यहीं पर खड़े होकर बैठ करके वो अपने लिए परमिशन के लिए 3 बजे तक आपको परमिशन नहीं है। मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है, जो कुछ कहा जा रहा है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। स्थिति है यहाँ पर, धक्का मुक्की स्थिति है, लेकिन धक्के मार मार करके पीछे किया जा रहा है, मीडिया कर्मियों को पीछे किया जा रहा है। ओके दूर से बैठे कौन करो। हाँ। बार बार बातचीत करने की बात अनुमति नहीं होती। दुर्भाग्यपूर्ण है ये बहुत ज़्यादा। मोदी जी भूल रहे हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो इसलिए इस तरह से राहुल गांधी जी को रोकना, देश के एक भक्त को इस तरह से रोकना, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है। लेकिन आज जिस तरह से एक बड़ा इवेंट मंदिर के नाम पर किया जा रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी को अनुमति नहीं है। तो एक जगह अगर इवेंट किया जा रहा है तो इसका मतलब कि और देश में कहीं कोई मंदिर में नहीं जाएगा। क्या अयोध्या में एक प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या इसका मतलब ये है कि बाकी सब मंदिरों के अंदर अपॉइंटमेंट लेकर के जाना पड़ेगा भक्तों को? भगवान से भी किसी को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है क्या? वो राम भक्त है, कोई शिव भक्त हो सकता है, कोई किसी और, कोई कृष्ण भक्त हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या ये है कि बाकी सब भक्तों के साथ आज के दिन अन्याय किया जाए? इसी तरह के अन्याय के साथ लड़ने के लिए, इस सरकार की जो तानाशाही है उससे लड़ने के लिए ही ये न्याय की यात्रा की जा रही है। और इसलिए हमारे नेता अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह के लिए बैठ गए हैं धरने के ऊपर। और वो ये जो मांग सरकार से कर रहे हैं, यदि कोई कहे ये नाजायज़ है तो बताइए। तो यहीं पर बैठे रहेंगे? यहीं बैठेंगे और जब तक मंदिर उनको नहीं जाने दिया जाएगा, ये भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है। तो देखिए, कांग्रेस अब अपना स्टैंड जो है वो यहाँ पर साफ कर रही है कि राहुल गांधी यहाँ पर बैठेंगे। कांग्रेस की तरफ का महिमा सिंह उनसे अभी मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कितनी बड़ी संख्या में शुरुआत में पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जरूर की गई और अभी भी बैरिकेडिंग है। सामने का जो रास्ता है वहाँ पर बैरिकेडिंग पूरी तरह से की गई है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं। राहुल गांधी के लिए नारेबाजी हो रही है। বাইরের দ্বারা বিভাগ
आजा भाई पीछे आजा, बैठना बैठा दो जय। एक मिनट तो राहुल गांधी अब यहाँ पर डट गए हैं और स्थानीय लोग राहुल गांधी के साथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे तस्वीरों में। राहुल गांधी भजन कीर्तन ताली बजा करके भजन कीर्तन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस फोर्स सीआरपीएफ सब है, यात्रा रुकी हुई आशीष पीछे वाले बैठा उनको। तो राहुल गांधी इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अब हाथ बांध करके यहाँ पर खड़े हो गए, यानी लंबी तैयारी दिख रही है, लंबी तैयारी दिख रही है और लंबे समय के लिए। और बीच बीच में राहुल गांधी लोगों को हाथ हिला करके उनका नाम कीर्तनेৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভূমি কৰিছে। असम के नागांव से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी को जाना था मंदिर में, अनुमति मांगी गई लेकिन अनुमति नहीं दी गई और उसके बाद में राहुल गांधी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी अब यहीं पर रुक करके डट करके सीधा संदेश साफ संदेश दे रहे हैं। देखिए, मुझे अनुमति नहीं दी जा रही है, मंदिर में जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और एक तरफ देश के अंदर तस्वीरें आप देख रहे होंगे, देश में टीवी में मोदी जी की राम मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही होंगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी उनको परमिशन तक नहीं मिली और ये दो तस्वीरें आज देश के सामने हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मंदिर में है और 24 घंटे की लाइव कवरेज वहाँ से हो रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी को यहाँ पर झुंझुना पड़ रहा है, परमिशन नहीं दी जा रही है। ये विमल को जो फोटो ले जोश में पूरा देश साथ है, लेकिन ये एक न्याय यात्रा है और राहुल जी ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बोली है। तब राहुल जी यहाँ धरना दे रहे हैं और शांतिपूर्ण और सनातन धर्म के भजन कीर्तन चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा भक्तिमय माहौल है।
राहुल गांधी अब और लोगों को बैठाने के बाद में राहुल गांधी अब बैठ गए हैं नीचे जमीन पर और बगैर किसी काट पट्टी के, बगैर किसी कालीन के, बगैर किसी दरी के सड़क के ऊपर ही राहुल गांधी इस वक्त बैठ गए हैं। और इस सड़क की जूम आउट करके आप जरा ये सड़क दिखाइए, जूम आउट करके सड़क दिखाइए आप। ये देखिए ये सड़क है जहां पर राहुल गांधी इस वक्त बैठे हुए हैं। कंकर पत्थर वाली सड़क है और इसी सड़क पर बगैर कालीन के, बगैर किसी काट पट्टी के राहुल गांधी यहाँ पर नीचे बैठ गए हैं। और अब यहाँ पर लग रहा है कि ये लंबा धरना प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। शंकर देव के मठ में आज राहुल गांधी को जाना था और शंकर देव जी की यहाँ पर खासी मान्यता है। शंकर देव के मठ में राहुल गांधी को जाने की अनुमति नहीं दी गई और यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता वो यहाँ पर जमीन पर बैठ गए। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी आपको तस्वीरों में यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको जान 3 बजे तक पता चलेगा वो जब तक तो बिना कुछ बिछाए दूर बड़ी सड़क पे राहुल गांधी जी बैठ चुके हैं। सो दिस इज द इंडियन लीडर। इसके साथ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जयराम रमेश इसके अलावा स्थानीय लोग धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी लगाव में पब्लिक इज देयर, पब्लिक इज देयर। पहुंचे यहाँ पर तो प्रशासन ने उन्हें आने से रोका। राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राहुल गांधी इस वक्त जमीन पर ही सड़क के ऊपर बैठ गए हैं और जाना चाह रहे थे वो शंकर देव मठ के अंदर, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी गई। काफ़ी देर तक पुलिस अधिकारियों के साथ में, डीसी के साथ में वो बातचीत करते रहे, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई और उसके बाद में राहुल गांधी एक तरफ निमंत्रण देना और दूसरी तरफ जो है मंदिर में जाने से रोकना, ये बड़ी चिंता की बात है। और ऐसा नहीं है कि किसी और को जाने देने में कोई समस्या है, सब कोई जा रहा है, हमारे एमपी एमएलए जा रहे हैं, बस राहुल गांधी जी को जाने से रोका जा रहा है। तो मन में ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस देश में मतलब धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करने का जो है भले इतिहास रहा हो, लेकिन धर्म का जिस तरीके से आज के वक्त में राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये चिंताजनक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी धर्म प्रधान देश के लिए, किसी भी व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, किसी व्यक्ति को मंदिर में जाने
के लिए जो है विघ्न पैदा करना, ये मुझे लगता है कि भगवान और भक्ति का अपमान है, ये धर्म का अपमान है। और जो लोग धर्म मानते हैं उनके जो है आस्था के साथ जो है ये खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके अधिकार के साथ खिलवाड़। जो भक्ति का माहौल है देश में, जनता सराबोर है, उस उमंग में, उस उल्लास में विघ्न कौन पैदा कर रहा है? किसकी वजह से विघ्न पैदा हो रहा है ताकि सड़क पे बैठना पड़ रहा है लोगों? ओछी राजनीति, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये ओछी राजनीति है, सत्ता का अहंकार है। जिन लोगों ने आपको इस देश में गद्दी दी है, ये उन लोगों का तिरस्कार है, उनका अपमान है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में राम से बहुत सारे लोगों का जीवन चल रहा है। कुछ लोग जो हैं ना, आज उनसे भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं कि उनके स्थान में, मंदिरों में जाने से, वहाँ पर जब दर्शन करने से लोगों को रोकना, ये बड़े जो है चिंताजनक की बात है। ये धर्म का अपमान है, देश का अपमान है, और ये सत्ता के अहंकार की वजह से। क्या करेंगे आप लोग आखिरकार? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, हमारा तो दर्शन ये कहता है कि कण कण में ईश्वर हैं, तो जो है सड़क पे बैठ करके ही जो है ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति का भाव। 3 बजे के बाद परमिशन दिया है, क्या 3 बजे के बाद चल सकते हैं? वो सवाल जयराम जी, सवाल ये है कि सब कोई अभी जा रहा है, परमिशन पहले से मिला हुआ था, तो ये अचानक परमिशन किसके दबाव में जो है खारिज किया गया? ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, जिस तरह से आज धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी ओछी राजनीति के लिए, मुझे लगता है ये चिंताजनक बात है, ये धर्म का अपमान है। और राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सांसद हैं, और जो आपको सबको यही अपील किया है, स्वयं प्रधानमंत्री ने यह अपील किया है कि आप अपने जो है नज़दीक के मंदिर में जाइए, साफ सफाई कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। तो हमारी यात्रा आज यहाँ है और शंकर देव जी का जो है स्थान है यहाँ पे, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। सब कोई जा सकता है, बस राहुल गांधी जी को जाने से रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाइमलाइट चोरी हो जाने का डर लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि फ्रेम में कोई और ना आ जाए। मैं समझता हूं कि इतनी जो है ना असुरक्षा नहीं होनी चाहिए, इतनी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। कन्हैया जी, एक तरफ मंदिर के नाम पर बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसकी 24 घंटे कवरेज हो रही है, निमंत्रण बांटा गया, निमंत्रण बांटा। दूसरी तरफ राहुल को परमिशन नहीं है, हाँ, मंदिर जाने का, मंदिर जाने का। मैं समझता हूं कि ये हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, उसको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए धर्म क्या है? कुंडली के लिए धर्म का मतलब होता है धारण करना, धर्म का मतलब होता है प्रेम, धर्म का मतलब होता है सत्य, धर्म का मतलब होता है न्याय, धर्म का मतलब होता है समानता, धर्म का मतलब होता है कि आपके कर्म में ही ईश्वर वास करते हैं। धर्म जो है संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बहना, तो तारे का धर्म है चमकना। तो हमारे लिए धर्म का मतलब है लोगों से प्रेम, लोगों से जो है मोहब्बत, लोगों के लिए जो है न्याय, लोगों के लिए बराबरी, खुशहाली, शांति। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जो कहा जाता है धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो हमारे लिए धर्म का मतलब है सद्भावना। स्वाभाविक क्रिया के बावजूद भी आरोप तो चस्पा आप लोगों पे भाजपा कर रही है हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी होने का। अच्छा, भाजपा नहीं करेगी तो कौन करेगी बताइए? भाजपा मेरी विपक्षी पार्टी है और हम इस देश के विपक्षी जो है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। भाजपा सत्ता में है, एक दूसरे की विचारधारा जो है धूर विरोधी है, तो स्वाभाविक रूप से जो है अनर्गल आरोप लगाएगी हमारे ऊपर बीजेपी। लेकिन हम कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक कहावत कही जाती है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आपके नज़रों के सामने है ना कि मंदिर जाने से रोका जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए, एसपी आए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि सबको बाहर छोड़ दीजिए, हमको अकेले ले चलिए, अपनी गाड़ी में बिठा के ले चलिए, और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आए हैं। भाई, अपने ही देश में मंदिर जाने से क्या खतरा हो गया है कि आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना पड़ रहा है? हम तो नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आए हैं। क्यों ऐसा हो गया है? इसका मतलब धर्म के नाम पर जो राजनीति ये कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, सत्ता का अहंकार और घमंड जो इनके सर पे सवार हो गया है, इसको जनता देख रही है और इसका हिसाब और जवाब जनता ही लेगी। राहुल गांधी को रोका गया है दर्शन करने के लिए, क्या कारण हो सकता है? श्री श्री शंकर देव के जन्म स्थान के दर्शनाभिलाषी थे राहुल गांधी जी। इसकी हमारे पास परमिशन थी, देर रात को ये परमिशन निरस्त कर दी गई। अभी जो अधिकारी आ रहे हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं है।
यहाँ के लोकल एमएलए और लोकल एमपी को वहाँ जाने की अनुमति है। राहुल गांधी जी खुद इस देश के एक चुने हुए सांसद हैं, बस उन्हीं को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये असम की सरकार का डर है, ये नरेंद्र मोदी जी का खौफ है जो यहाँ पर सिर चढ़ के बोल रहा है। उनको लगता है कि ये देश जुड़ जाएगा तो उनकी विभाजन की और नफरत की राजनीति कैसे चलेगी। आप खुद ही मुझे बताइए कि एक एमपी और एक एमएलए जा सकता है यहाँ का, लेकिन राहुल जी जो खुद चुने हुए सांसद हैं, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते। ये कौन सा लॉजिक है? कोई ये समझाएगा असम में हमें इस बात का? आप लोगों ने जाकर वहाँ फैक्ट चेक किया कि किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वहाँ हो सकती है, जिसका हवाला वो लोग दे रहे हैं? क्या 50,000 लोग हैं वहाँ पर, या लोकल लोग राहुल गांधी को आने नहीं देना चाहते? आपको लगता है कि मंदिर जाकर दर्शन करना किसी की भी श्रद्धा हो सकती है? उसकी श्रद्धा में रोड़ा बनने का, उसकी श्रद्धा में खिलवाड़ करने का काम हेमंत बिस्व शर्मा अपने निरंकुश शासन से कर रहे हैं। असलियत यह है कि हम शांति से मंदिर जाते, वहां पर दर्शन करते, उनके मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते और ये यात्रा अनवरत आगे चलती रहती। ऐसा ना करके कहीं ना कहीं हमारे इष्ट और हमारे बीच में हर बार बिचौलिए बनने का, रोड़ा बनने का काम किया। जाने को तैयार है मंदिर, वो कह रहे मैं अकेले जा सकता हूँ, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये पाबंदी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि गौरव गोगोई और बाकी लोग वहाँ पर गए हैं और उससे कोई आपत्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों है? सुप्रिया जी, एक तरफ मंदिर की कवरेज हो रही है, लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, दूसरी तरफ राहुल जी को परमिशन नहीं है, जमीन पर बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है दोहरा मापदंड है ये। हम भी तो मंदिर ही जा रहे थे। एक जगह आप निमंत्रण देके लोगों को बुलाते हैं, एक जगह जो व्यक्ति स्वेच्छा से दर्शनाभिलाषी है, श्रद्धा से जाना चाहता है, उसको आप जाने नहीं देते। तो आप धर्म विरोधी नहीं तो और क्या है? शंकर देव जी यहाँ के बहुत बड़े विचारक हुए, संत हुए, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए असम में। असम की धरती में अगर उनके दर्शन के लिए आप रोक रहे हैं तो आप शंकर देव जी के विरोधी हैं। और शंकर अंजलि अर्पित करना चाहते हैं। उसके बाद गौरव गोगोई जी मिले, सांसद हैं, उनको भी कहा राहुल जी का स्वागत। अचानक 20 तारीख असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, 3 बजे के बाद ही राहुल जी मोल्दोवा प्रवेश कर सकते हैं। और 21 तारीख सुबह मोल्दोवा खान के जो जिलाधिकारी उन्होंने एक बयान दिया कि वो सुबह नहीं आ सकते, 3 बजे के बाद ही आ सकते। बिल्कुल साफ है कि 17 रिकॉर्ड पर राज्य सरकार का दबाव था, और ये भी साफ है कि राज्य सरकार पर दबाव प्रधानमंत्री, तो इसलिए यहाँ के संसद को रोका गया, विधायक को रोका गया। अंदर जाने गोगोई जी, शिरोमणि मुर्गा जी, धार्मिक इतिहास में, हमारे सामाजिक इतिहास में, उन्होंने गड़बड़ी आ जाएगी। राहुल जी ने ठीक है, अकेला मैं आपके साथ यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, एसपी कलेक्टर हैं, उनके साथ ही जाऊँगा और कोई नहीं जाएगा। तब भी उन्होंने राहुल जी को मना किया। ये बिल्कुल साफ हो गया कि एक की रणनीति रही कि आज सुबह किसी भी राहुल जी भारत आज के दिन जो ये विघ्न पैदा हो रहा है, क्या क्या 10-15,000 लोग वहाँ मौजूद हैं, प्रॉब्लम आई। वो कह रहे हैं कि वहाँ लोग भक्त लोग, तो अगर राहुल जी गड़बड़ी हो जाएगी, ये समझ में नहीं आता। हम लोग 10 लोगों का नहीं जा रहे ये भी नहीं जा रहा, गोपाल जी नहीं जा रहे, जितेंद्र सिंह नहीं जा रहे, कोई नहीं जा रहा। राहुल जी ने कहा मुझे अकेले जाने की, फिर भी उन्होंने
उनको जाने से इनकार कर दिया। तब हमने उनसे बातचीत की, लंबी बातचीत की। भाई फोन कॉल हुए, पार्टी को फोन कॉल किया होगा, गैलरी को फोन कॉल किया होगा। जब तक गौरव गोगोई जी और शिरोमणि गोगोई जी वापस नहीं लौट आएंगे तब तक हम बैठे। इसके बाद और क्या गारंटी हाई बजट हिमंत विश्वास 3 बजे के बाद भी इनका कोई भरोसा नहीं। आगे फिर यात्रा भी कब शुरू होगी? यात्रा भी शंकर हमारे देश के इतिहास में उनको रोका गया है। और राहुल जी क्या करते हैं? वहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए नमन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित 5-7 मिनट के बाद वहाँ से लौट आना चाहिए। ये न्यूज़ पर नीचे नीचे माइक नीचे आ रहा है क्योंकि आज शंकराचार्य ने सारा देश दुनिया he has been asked, he has said that he will come after the election. There is absolutely no guarantee that he will be allowed to go after the election. Will he visit the capital? We can't say because we have to go another 150 kilometers once Gaurav Gogoji comes. There is absolutely no guarantee. On the 11th of January, permission was granted to come visit the till the 20th, we thought that on the 22nd and 7th Rahul Gandhi will visit this very important, very birthplace of Shri great religious leader, social reformer, cultural. But only after 3 o'clock. We cannot go at because the morning is reserved up to 1 o'clock with the camera charges. It has to be only on Rahul. Nobody else. So suddenly they said after 3 o'clock. What is the guarantee? After that, थैंक यू जी, थैंक यू। please wait, Mr. Rahul Gandhi before he goes. आप नीचे करो यार माइक। अभी जाने के पहले आपसे बातचीत करनी है। इसके नीचे करो। राहुल